क्या आप जानते हैं भगवान शिव का सबसे रहस्यमय धाम कौन सा है, जहां आज भी चमत्कार होते हैं? वो है केदारनाथ धाम। 2013 की भयानक बाढ़ में सब कुछ बह गया। लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। क्या सच में भगवान शिव ने इसे बचाया? इस रहस्य और पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 750 फीट की ऊंचाई पर बना है। ये एक बहुत ही पवित्र और सुंदर स्थान है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं होती। केदारनाथ पहुंचने के लिए 16 से 18 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। हाँ बेटा, लेकिन भोले बाबा के दर्शन के लिए सब कुछ भी नहीं। चलो माँ, धीरे धीरे चलेंगे। हाँ चलो। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और बर्फ से ढके रास्ते। ये यात्रा हर किसी की परीक्षा लेती है। हाँ, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। लेकिन जो भी यहाँ पहुँचता है, हर हर महादेव, वो भगवान शिव की भक्ति में खो जाता है। ओम नमो शिवाय। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शिव की खोज में निकले। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलने से बच रहे थे। शिवजी ने खुद को एक बैल यानी नंदी का रूप दे दिया और केदारनाथ की पहाड़ियों में छिप गए। शिवजी ने खुद को एक बैल यानी नंदी का रूप दे दिया और केदारनाथ की पहाड़ियों में छिप गए। तभी भीम ने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। रुको, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। लेकिन तभी वो बैल जमीन में समाने लगा और शिवजी अदृश्य हो गए। देखो, वो अदृश्य हो रहा है। हाँ, शिवजी भी चले गए। कहा जाता है कि उनका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ और यही बना केदारनाथ मंदिर का पवित्र स्थान। हर महादेव। साल 2013 में उत्तराखंड में एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लगातार बारिश और बादल फटने से हालात बेकाबू हो गए। पानी का सैलाब इतना तेज था कि बड़े-बड़े घर, रास्ते और पुल भी बह गए। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसी चीज थी जो अडिग खड़ी रही। वो था केदारनाथ मंदिर। कहा जाता है कि मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने मंदिर को सीधे टक्कर से बचा लिया। इस चट्टान ने बाढ़ के तेज बहाव का रास्ता बदल दिया और पूरा पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया, जैसे किसी ने उसे बचाने की योजना बनाई हो। आज भी इस घटना को लोग भगवान शिव का साक्षात चमत्कार मानते हैं और इसी वजह से केदारनाथ की आस्था और भी बढ़ गई है। हर हर महादेव। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक परीक्षा है, शरीर की भी और विश्वास की भी। हाँ, हर कदम पर हमें अपनी हिम्मत दिखानी होती है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होता है, जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। इसके बाद सड़क मार्ग से गौरीकुंड पहुंचना पड़ता है, जो केदारनाथ यात्रा का आखिरी बेस पॉइंट है। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, लगभग 16 से 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके रास्ते हर कदम पर इंसान की हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। लेकिन रास्ते भर हर हर महादेव की गूंज थकान को भी भक्ति में बदल देती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जो लोग पैदल नहीं जा सकते, उनके लिए घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है। लेकिन असली आनंद तो पैदल यात्रा में ही है, जहां हर कदम पर प्रकृति और भगवान का एहसास होता है।
और जैसे जैसे आप करीब आते हैं, दिल की धड़कन और भक्ति दोनों बढ़ने लगती हैं। मंदिर के सामने पहुंचते ही एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा जाता है कि जो भी यहां सच्चे मन से आता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है, जहां तक ट्रेन और बस की सुविधा आसानी से मिल जाती है। इसके बाद सड़क मार्ग से सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड पहुंचना होता है। यहीं से केदारनाथ यात्रा की असली शुरुआत होती है। रुकने के लिए गौरीकुंड और केदारनाथ दोनों जगह होटल, लॉज और धर्मशालाएं आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप बजट में हैं तो GMVN के गेस्ट हाउस और टेंट सबसे अच्छा विकल्प होते हैं। खाने के लिए यहां साधारण शाकाहारी भोजन मिलता है, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी और चाय। दाल तैयार है, सब्जी भी जल्दी आ रही है। हाँ, और रोटियां भी बन रही हैं। बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण हल्का और गर्म खाना ही लेना चाहिए ताकि शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। हाँ, चाय और गरम खाना लेते हैं। यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, दवाई और जरूरी सामान जरूर रखें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। केदारनाथ यात्रा की सबसे बड़ी समस्या है थकान और सांस फूलना। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से कई लोगों को चक्कर और कमजोरी महसूस होती है। इससे बचने के लिए धीरे धीरे चलें, बीच बीच में आराम करें और पानी पीते रहें। जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। यहाँ की दूसरी बड़ी समस्या है अचानक बदलता मौसम, कभी तेज धूप तो कभी बारिश या बर्फबारी। इसलिए हमेशा रेनकोट, गर्म कपड़े और एक्स्ट्रा कपड़े साथ रखें और मौसम का अपडेट देखकर ही यात्रा शुरू करें। तीसरी समस्या है भीड़ और लंबी लाइन। कई बार दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इससे बचने के लिए सुबह जल्दी जाएं या ऑफ सीजन में यात्रा प्लान करें। अगर यात्रा के दौरान कोई इमरजेंसी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे रास्ते में मेडिकल कैंप और हेल्प सेंटर मौजूद रहते हैं, जहां आपको तुरंत प्राथमिक इलाज और सहायता मिल जाती है। हाँ, हम यहाँ हर तरह की मदद के लिए हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा केदारनाथ यात्रा के लिए पूरी सुरक्षा और सहायता की व्यवस्था की जाती है। पुलिस, SDF, रेस्क्यू टीम की 24 घंटे तैनात रहती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केदारनाथ यात्रा हर साल अक्षय तृतीया से शुरू होती है और भैया दूज के आसपास मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए IRCTC या उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएं और पहले से टिकट बुक करें। घोड़ा या खच्चर बुकिंग उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल काउंटर या ऑनलाइन पोर्टल से करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव जरूर लिखें।